नमस्कार दोस्तों, हम लोग विद्यापति के बारे में अध्ययन करेंगे। टीजीटी, पीजीटी और ये नेट जीआरएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जहाँ विद्यापति से क्वेश्चन पूछेगा वहाँ पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। यहाँ पर विद्यापति को देखिए, कह रहा है कि विद्यापति के बारे में हम लोग अध्ययन कि इनका समय क्या हो जाएगा 1360 से 1450 और ये 14वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिपसी जिला दरभंगा बिहार में हुआ था। और इनके पिता गणपति ठाकुर और माता हंसनी देवी थे। और इनके पिता ने एक ग्रंथ लिखा था, जिस ग्रंथ का नाम था गंगा भक्ति तरंगिनी नामक पुस्तक इनके पिता ने लिखा था। तो पूछ सकता है कि इसके पिता का है, तो विद्यापति के पिता का है। और ये किसने लिखा था पूछेगा तो गणपति ठाकुर का है, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि विद्यापति के गुरु को कौन थे? तो पंडित हरि मिश्र थे। तो ये कौन थे? पंडित हरि मिश्र थे। उसके बाद से इनके दो पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक पुत्र थे हरपति और एक पुत्र क्या थे? हरपति और पुत्री दुलही, माने कि एक पुत्र हरपति थे और पुत्री दुलही थी, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहे आश्रयदाता, आश्रयदाता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ये किसके आश्रयदाता थे? तो आश्रयदाता ये तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रयदाता थे। ये किसके आश्रयदाता थे? तो ये शिव सिंह, राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के आश्रयदाता थे। विद्यापति के कवि के रूप के संदर्भ में विद्वानों के मत, ठीक है ना। और उसके बाद से कह रहा है कि श्रृंगार कवि रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बेनीपुरी, हरप्रसाद शास्त्री, सुभद्रा झा, ये श्रृंगार कवि मानते हैं। जैसे विद्यापति को श्रृंगार कवि कौन कौन मानते हैं? यहाँ रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे और राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी और हरप्रसाद शास्त्री और सुभद्रा झा, ये ना विद्यापति के श्रृंगार कवि मानते हैं। भक्ति कवि कौन मानते हैं? भक्ति कवि देखिए, ये श्याम सुंदर दास ये भक्ति कवि मानते हैं। भक्ति सुंदर होनी चाहिए, श्याम सुंदर दास ये भक्ति कवि मानते हैं। उसके बाद से हजारी प्रसाद द्विवेदी, माने कि हजारों में आजकल लोग भक्ति कर रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी क्या हो जाएंगे? ये भक्ति कवि मानते हैं। किसको मानते हैं? विद्यापति को। उसके बाद से कह रहा है कि ब्रजनंदन सहाय, ये भक्ति कवि समान, ये रहस्यवादी कवि। यहाँ पर देख सकते हैं चार्ज ग्रियर्सन, ये क्या हो जाएगा? चार्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, चार्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और नागा अर्जुन झा, ये रहस्यवादी ये थे। कौन थे? ये रहस्यवादी थे। रहस्यवादी जैसे कहने का मतलब है कि ये चार्ज ग्रियर्सन क्या कहते थे विद्यापति को? ये रहस्यवादी हैं। डॉक्टर ये नगेंद्र नाथ गुप्ता, डॉक्टर नगेंद्र नहीं, नगेंद्र नाथ गुप्ता ये भी मानते हैं रहस्यवादी, और जनार्दन झा भी रहस्यवादी मानते हैं। उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं ना कि जो बचन सिंह ने इन्हें जातीय कवि कहा है। बचन सिंह इनको क्या कहते हैं? बचन सिंह इनको जातीय कवि कहते हैं, ठीक है। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि ग्रियर्सन ने कहा है। तो विद्यापति को देखिए यहाँ पर, विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। विद्यापति को सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि किसने कहा? तो ग्रियर्सन ने कहा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। तो कह रहा है ना कि देखिए यहाँ पर ये कह रहा है निराला के पदों का नागिन का लहर किसने कहा? देखिए निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा। किसने कहा? निराला ने कहा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है विद्यापति को। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और यहाँ निराला, देखिए निराला क्या कहते हैं? निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन की लहर कहा है। निराला ने पदावली के पदों को नागिन का लहर कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि कहा है। और कह रहा है कि विद्यापति को मैथिल कोकिला, अभिनव जयदेव और कवि शेखर और कवि कंठाभरण, कवि रंजन और खेलन, और यहाँ पर कह रहा है कि कवि दशावधान और पंचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया गया है। यहाँ पर देखिए विद्यापति को मैथिल कोकिला के नाम से जाना जाता है। यह अभिनव जयदेव उनको भी कहा, विद्यापति को कहा जाता है। कवि शेखर ये विद्यापति को भी कहा जाता है। कवि कंठाभरण ये विद्यापति को कहा जाता है। कवि रंजन ये विद्यापति को कहा जाता है। हाँ, यहाँ पर खिलावन है ना,
ये खिलावन कवि, ये भी विद्यापति को कहा जाता है। दासा अवधान, ये जो दासा अवधान है ना, ये विद्यापति को कहा जाता है। पांचानन इत्यादि उपाधियों से विभूषित किया जाता है, तो इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद से विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। यहाँ पर अब देखिए, विद्यापति को राजा शिव सिंह ने अभिनव जयदेव की उपाधि दी थी। उसके बाद से कह रहा है कि दासा अवधान की उपाधि संभवतः दिलीश्वर ने दी थी। दासा अवधान की उपाधि संभवतः दिलीश्वर ने दी थी। और कह रहा है कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को अरूप का कवि कहा। बच्चन सिंह ने विद्यापति को अरूप का कवि कहा, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही हैं, जिनके नायिका राधा और नायक कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। तो विद्यापति को कृष्ण भक्त, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सबसे महत्वपूर्ण कथन है। देखिए ये पूछ लेते का, इतना महत्वपूर्ण है ना कि पूछ सकता है। तो थोड़ा इसको नीचे कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि विद्यापति को, थोड़ा इसको यहाँ से इस तरह हाँ, कह रहा है कि विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार रस के ही हैं, जिनके नायिका कौन है? राधा और नायक कृष्ण है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपराओं में नहीं समझना चाहिए। आचार्य रामचंद्र ये शुक्ल का कथन है, ठीक है ना। तो विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार रस के ही है, जिसमें नायिका राधा है और नायक कृष्ण है। विद्यापति कृष्ण भक्तों की परंपराओं को नहीं समझना चाहिए, ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। बच्चन सिंह का कथन देखिए, बच्चन सिंह का कथन क्या कह रहे हैं? बच्चन सिंह कथन कह रहे हैं ना कि बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा। तो यहाँ पर कह रहा है कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने विद्यापति को हिंदी का प्रथम कवि कहा। और कह रहा है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि विद्यापति ही माने जाते हैं। कह रहा है कि हिंदी में कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले पहले कवि विद्यापति ही माने जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा। विद्यापति ने अपभ्रंश को क्या कहा? तो विद्यापति ने अपभ्रंश को देसी भाषा कहा, याद रखिएगा, अपभ्रंश को देसी भाषा कहा है विद्यापति। उसके बाद से विद्यापति ने आद्यकाल और भक्ति काल के संध्य कवि माने जाते हैं। कौन कवि माने जाते हैं? विद्यापति आद्यकाल और भक्ति काल के संध्य कवि माने जाते हैं। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। नचारी ये हास्य और व्यंग गीत होते हैं, ठीक है ना। तो विद्यापति द्वारा शिव की भक्ति में रचे गए पद नचारी कहलाते हैं। नचारी का अर्थ होता है हास्य और व्यंग गीत होती है, ठीक है ना। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया। यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि विद्यापति, थोड़ा सा नीचे देखिए, यहाँ पर विद्यापति के कह रहा है कि विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। पुरुष कहानी हो कही जसु पतथावे पुनः, ये कीर्तिलता से संबंधित है, ठीक है ना। तो विद्यापति ने सबसे पहले कीर्तिलता में कहानी शब्द का प्रयोग किया। पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे पुनः, ये कीर्तिलता से संबंधित है। जनश्रुति है कि चैतन्य महापुरुष विद्यापति के पद गाते गाते बेहोश हो जाते हैं, ये जनश्रुति है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये, उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा जाता है। भृंग भृंगी संवाद कह रहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की कीर्तिलता को भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा जाता है। तो यह भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा जाता है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति की कीर्तिलता के बारे में कहते हैं कि भृंग भृंगी संवाद कहकर पुकारा जाता है।
कह रहा है कि पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की। तो ये नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता पुस्तक की प्रतियां प्राप्त की। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है विद्यापति राजा शिव सिंह और उनकी, देखिए, विद्यापति राजा शिव सिंह और उनकी रानी लक्ष्मी देवी के प्रति अपार श्रद्धा थी, इसलिए विद्यापति ने राजा शिव सिंह को कृष्ण और रानी को राधा मानकर पदावली की रचना की। ठीक है, उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर देखिए, राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव उपहार में दे दिया। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विपसी गांव उपहार में दे दिया, जिस पर उनके विदेशी केशव मिश्र ने उन्हें अतिलुप्त नगर याचक कहा। विदेशी केशव मिश्र। कह रहा है कि पदावली गीत, देखिए, पदावली गीत गोविंद पर आधारित और मैथिली भाषा में रचित है। जो पदावली गीत है ना, गीत गोविंद पर आधारित और मैथिली भाषा में रचित है। पदावली क्या है? पदावली गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। पदावली गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। ठीक है, उसके बाद से विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक और सूरदास को पद शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यहाँ पर देखिए थोड़ा इसको, देखिए, विद्यापति गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। जो देखिए, पदावली गीत गोविंद पर आधारित मैथिली भाषा में रचित है। यहाँ पर विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक और सूरदास को पद शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि विद्यापति को हिंदी साहित्य में पद शैली का प्रवर्तक और सूरदास को पद शैली का पथ प्रदर्शक माना जाता है। कह रहा है कि विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित है। विद्यापति को समर्पित है। विद्यापति को अंतिम पद गंगा को समर्पित है। ये बड़ सुख सार पवोल तू तीरे छोड़त निकट नयन वह तीरे। तो कह रहा विद्यापति के अंतिम पद गंगा को समर्पित है। पद ये है बड़ सुख सार पयोल तू तीरे और छोड़त निकट नयन वह तीरे से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, कुल ग्रंथ यहाँ पर 16 है। कुल ग्रंथ कितना है? 16 ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में 13 है। कुल ग्रंथ 16, संस्कृत भाषा में 13 है। अवध भाषा में 2 लिखा गया है, कीर्तिलता कीर्ति पताका। और मैथिली भाषा में 1 है जो कवितावली कह रहे हैं। कौन सा है यार? पदावली जो मैथिली भाषा में, पदावली के कारण इनको मैथिली का कोकिला कहा जाता है। यहाँ पर जो 13 संस्कृत में रची गई रचनाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि भू परिक्रमा यह इनकी दूसरी रचना मानी गई। जो पहली है ना, यहाँ पर जो भू परिक्रमा है ना, ये इनकी दूसरी रचना मानी गई। संस्कृत की रचना भू परिक्रमा। यहाँ पर पुरुष परीक्षा इनकी दूसरी संस्कृत की रचना है। भू परिक्रमा पहली है, ये दूसरी है, और पुरुष परीक्षा ये तीसरी रचना है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि लिखनावली है ना, लिखनावली ये इनकी 5वीं रचना है। विभागसार इसे स्मृति ग्रंथ कहा गया है। विभागसार इसे स्मृति ग्रंथ कहा गया है। शौर्य सर्वस्वार यह इनकी हठी पुस्तक है। इसमें इनका श्रृंगारी रूप दिखाई पड़ता है। कह रहा है कि शैव सर्वस्वसार यह इनकी हठी पुस्तक है। इसमें इनका श्रृंगार रूप दिखाई पड़ता है। शैव सर्वसार यह इनकी हठी पुस्तक है। इनमें इनका श्रृंगारी रूप दिखाई पड़ता है। कह रहा है कि प्रमाणभूत पुराण संग्रह। कह रहा है कि दानवाक्यावली यह इनकी 8वीं रचना है।
यहाँ पर दान वाक्यावली यह इनकी 8वीं रचना है, ठीक है ना। और गंगावली ये इनकी 7वीं रचना है। गंगा वाक्यावली यह इनकी 7वीं रचना है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी ये इनकी रचना है। और यहाँ पर 10वां देखिए, 10वां कह रहा है कि गया पतलक ये इनकी रचना है। वार्षाकृत्य और मणि मंजरी नाटक, गौरक्ष विजय नाटक ये गद्य भाग संस्कृत, गौरक्ष विजय ये नाटक गद्य भाग और संस्कृत पद भाग मैथिली में रचित है। गद्य और पद माने गद्य भाग संस्कृत और पद भाग मैथिली में रचित है गौ विजय नाटक। कीर्तिलता के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर जो अवध भाषा में 2 रचनाएं की गई है उसके बारे में। जो कीर्तिलता है ये 1303 ईस्वी में लिखा गया है। 1303 ईस्वी कह रहे हैं, सॉरी 1403 ईस्वी में लिखा गया था। उसके बाद से इसके हम लोग तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। कह रहा है कि ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, यह इनकी प्रथम रचना है। इसकी भाषा स्वयं कवि ने अवध मानी है, जबकि अन्य विद्वानों ने इनकी भाषा मैथिली मानी है। इनमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया गया है, अर्थात साथ ही तुर्कों के निशंस अत्याचार का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित किया गया है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है। यह ऐतिहासिक प्रबंध काव्य है, यह इनकी प्रथम रचना है। इनकी भाषा स्वयं कवि ने अवध मानी है, और जबकि अन्य विद्वानों ने इनकी भाषा मैथिली मानी है। इसमें कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन है। इसमें जौनपुर नगर का यथार्थ वर्णन किया गया है, साथ ही तुर्कों के निशंस अत्याचार का बड़ा मार्मिक चित्र उपस्थित हुआ है इसमें। ये कीर्तिलता के बारे में था, जो 1403 ईस्वी में लिखा गया था। कीर्ति पताका के बारे में हम लोग जानेंगे। जौनपुर नगर देखिए, कीर्ति पर अभी तक सूचना प्राप्त है कि यह इनकी 4थी रचना है, कीर्तिलता। और इस पुस्तक में विद्यापति ने राजा शिव सिंह की वीरता और उनकी कीर्ति का गान किया है। और यह पुस्तक अपने पूर्ण रूप में नहीं मिली है, इनका खंडित रूप ही उपलब्ध हुआ है, जो नेपाल दरबार के पुस्तकालय में सुरक्षित है। और इसमें भी कवि ने ऐतिहासिक तथ्यों को यथावत वर्णित किया है, और उस समय का चित्र पुस्तक में कवि ने उतार कर रखा है। यहाँ पर एक चीज़ और है, कह रहा है कि मैथिली में एक रचना है, उनकी पदावली रचना मैथिली में लिखी गई है। और ये 1380 ईस्वी में लिखा गया था। पदावली यह विद्यापति के यश का आधार है। पदावली क्या है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि पदावली ये विद्यापति के यश का आधार है, और ये मैथिली भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और राधा कृष्ण के लौकिक प्रेम का इसमें क्या किया गया है, लौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। उसके बाद से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर चलेंगे। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण तथ्य कह रहा है कि बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त मानते हैं, जबकि मिथिला में नहीं। कह रहा है कि बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त मानते हैं, जबकि मिथिला में नहीं। बंगाल में विद्यापति को लोग वैष्णव भक्त मानते हैं, जबकि मिथिला में नहीं। और यहाँ पर देखिए आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी में इन्हें कृष्ण गीत परंपरा का प्रवर्तक माना गया है। और कह रहा है कि रामकृष्ण बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने विद्यापति की पदावलियों को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। और यहाँ पर प्रमुख हम लोग पंक्तियों के बारे में देखेंगे।
कह रहा है कि माधो हम परिणाम निराना उनकी महत्वपूर्ण पंक्ति है। विद्यापति की प्रमुख पंक्तियाँ है माधो हम परिणाम निराशा, माधो हम परिणाम निराशा, ये इससे संबंधित जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पुरुष कहानी कहो 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 जसु पथरावे सुना। तो पुरुष कहानी कहो कहो पुरुष कहानी कहो कहो जसु पथा आवे सुना। देसिल बयान सब जन मीठा, कह रहा है कि देसिल बयान सब जन मीठा। तो पुरुष ये देसी बयान सब विद्यापति की पदावली। और पुरुष कहानी कहो जस पथरावे सुना। बालचंद्र विजयवाई भाषा दुई नहीं लगाई दुजन रास। ये यहाँ पर देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि हिंदू बोले दुरही निकार छोटऊ तरुका भव की भार। ये विद्यापति की रचना है, ये लाइन है, ये पंक्तियाँ है। देखिए विद्यापति के बारे में कुछ प्रमुख कथन के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर कुछ प्रमुख कथन है, उसको कह रहा है ना। देखिए पहला नंबर कह रहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, इन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे विद्यापति के इस पदों को भी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उसके बाद से हम लोग दूसरे नंबर पर चलेंगे। दूसरा नंबर कह रहा है ना कि विद्यापति पदावली में साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव पसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ में आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वो अपनी लय सुर ताल में पाठक का श्रोता को मुग्ध कर देती है। ये शांति स्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, विद्यापत पदावली ने साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वो अपने लय सुर ताल में पाठक या श्रोता को गद कर देती है। ये शांति स्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर 4 नंबर देखिए कह रहा है कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली कोकिला विद्यापति हुए हैं। उनकी रचना राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम से ओतप्रोत है। कह रहा है कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि प्रसिद्ध मैथिली कोकिला विद्यापति हुए, उनकी रचना राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम को ओतप्रोत है। ये श्याम सुंदर दास का कथन है, महत्वपूर्ण पंक्ति है। देखिए यहाँ पर देखिए तीसरे नंबर क्या कह रहा है, ये शांति स्वरूप गुप्त का ये कथन है। विद्यापति पदावली में साहित्य के प्रांगण में जिस अभिनव बसंत की स्थापना की है, उसके सुख सौरभ से आज भी पाठक मुग्ध है, क्योंकि उनके गीतों में जो संगीत धारा प्रवाहित होती है वह अपनी लय सुर ताल से पाठक या श्रोता को गदगद कर देती है। ये शांति स्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। उसके बाद से यहाँ पर 4 नंबर को देखेंगे। 4 नंबर कह रहा है कि हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि सिद्ध मैथिली कोकिला विद्यापति हुए हैं और उनकी रचनाओं राधा कृष्ण के पवित्र प्रेम में ओतप्रोत हैं। हिंदी में वैष्णव साहित्य के प्रथम कवि सिद्ध मैथिल कोकिला विद्यापति हुए हैं और बहुत सुंदर ये पंक्ति है, कथन है श्याम सुंदर दास का। कह रहा है कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उनका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उनका कार्यकलाप है। कह रहा है कि राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है। आनंद ही उनका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उनका कार्यकलाप है।
राम कुमार वर्मा से संबंधित है। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है और कह रहा है कि आनंद ही उनका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उनका कार्यकलाप। ये राम कुमार वर्मा की पंक्ति है। यहाँ पर उसके बाद से हम लोग 6 नंबर देखेंगे। जिस प्रकार हिंदी साहित्य और विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी। और कह रहा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देव रासों पर अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। कह रहा है कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य विशल देवरासु अपना अधिकार रखता है, उसी प्रकार विद्यापति पदावली पर भी। तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कह रहा है कि विद्यापति ने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति ने इन पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्ति के रूप में नहीं। रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि विद्यापति ने इन पदों की रचना श्रृंगार की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। रामचंद्र शुक्ल का कथन है। पदावली समंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है। पदावली समंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है, बचन सिंह से संबंधित है। पदावली समंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है, ये बचन सिंह से संबंधित है। पदावली समंती विलास को प्रज्वलित करने वाली रचना है, ये बचन सिंह से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति ने कविता में अपना आदर्श जयदेव को माना है और लोग इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते थे। अतः जयदेव के समान वे संगीतपूर्ण कोमलकांत पदावली में सिंगारिक रचना करते थे। रामवृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। विद्यापति की पदावली का स्थापत्य सिंगारिका है, उससे आध्यात्मिक कहना, खजुराहो के मंदिर को आध्यात्मिक कहना है। उसके श्रृंगार में योन्माद और शारीरिक आमंत्रण है और संभोग का सुख है। तो ये विद्यापति के से संबंधित आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि विलास की विडलता है और वियोग में स्मृता का संबल और भावमुक्तापूर्ण तन्मय है। बचन सिंह का ये कथन है। देखिए, ये रामकुमार वर्मा का सबसे बड़ा ये कथन है। कह रहा है कि विद्यापति का संसार ही दूसरा है। वह सदैव कोकिलाए ही कुंजन करती है, फूल खिला करते हैं पर उनमें कांटे नहीं होते हैं। राधा रात भर जागा करती है, उनके नेत्रों में ही रात समा जाती है। शरीर में सौंदर्य के सिवाय कुछ भी नहीं है। शरीर कह रहा है ना कि शरीर में सौंदर्य के सिवा कुछ भी नहीं है। पथ में उनमें सभी गुलाब हैं और सैया है, उनमें भी गुलाब है। शरीर में उनमें भी गुलाब, सारा संसार ही गुलाबमय है। उसके संसार के फूल फूलते हैं, कांटे का अस्तित्व नहीं। यौवन शरीर के आनंद ही उनके आनंद है। रामकुमार वर्मा का ये कथन है। एक और सबसे बड़ा कथन है डॉक्टर रामरतन भटनागर का। जयदेव के गीतों में जिस मधुर भाव की प्रतिष्ठा है, उनमें जो भावुकमरता और विदग्धता है, वह पद ललित है। वह तो विद्यापति में ही है, परंतु साथ ही समंती कला के तीव्र आकर्षण रंग भी इस पद चढ़े हुए हैं। और कवि की सभा चातुरी, वचन विधता और भाव विभोरता ने उनके काव्य को जयदेव के काव्य से कहीं अधिक मार्मिक बना दिया है। ये रामरतन भटनागर से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति के बाण संसार में भगवत भजन कहाँ है, इस वय संधि में ईश्वर संधि कहाँ है। और
सद स्नातन में ईश्वर से नाता कहाँ है? अभिसार में भक्ति का सार कहाँ है? इनकी कविता विलास की सामग्री उपासना की साधना नहीं, ये राम कुमार वर्मा से संबंधित है। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि भाषा की मिठास और कोमलता की दृष्टि से तो इनका कोई भी प्रतिद्वंदी हिंदी साहित्य में नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पा ली थी और उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लुटपुट हो जाते हैं। ये डॉक्टर गुलाब राय से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति का विरह वर्ण प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है। इनमें वेदना की व्याकुलता है। प्रियतम की प्रियतमा के प्रति ललितमा है। कोरी हाय हाय वह नहीं, ये राम वृक्ष बेनीपुरी से संबंधित है। कह रहा है कि विद्यापति शिव थे, उन्हें पदों की रचना श्रृंगार काव्य की दृष्टि से की है, भक्त के रूप में नहीं। विद्यापति को कृष्ण भक्त की परंपरा में न समझना चाहिए। और उसके बाद से मैथिली की मिठास, लोक धुन का समावेश तन्मय भूत करने की अपनी क्षमता के कारण पदावली लोकप्रिय है, कल भी रहेगी। नगर अभिरुचि के बावजूद विद्यापति की रचनाओं में एक खुलापन है, सौंदर्य वियोग की ललक है और रूप दर्शन की अतृप्त प्यास है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह से संबंधित है। कह रहा है ना कि यहाँ पर देखिए, कह रहा है कि मैं हिंदी कोकिला की काकली हूँ, जिस प्रकार हजारों पक्षियों के कलरों को छीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रसलवित करती और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है, उसी प्रकार इनकी विद्यापति की कवितावली भी उनका परिचय आप देती है। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये कथन है। यहाँ पर कह रहा है कि हिंदू धर्म के सूर्य का अस्त भले ही हो गया, वह समय भी आ गया जब राधा कृष्ण के मनुष्यों का विश्वास और श्रद्धा न रहे और कृष्ण के प्रेम की प्रस्तुति के लिए यही लोक से हमारे अस्तित्व के लोक की दवा है। अनुराग आता रहे तो भी विद्यापति के गान के लिए जिनमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, लोगों का प्रेम कभी कम नहीं होगा। चार्ल्स ग्रियर्सन का कथन है। हिंदू धर्म में सूर्य का अस्त भले ही हो जाए, वह समय भी आ जाए जब राधा प्रेम में मनुष्य का विश्वास और श्रद्धा न रहे, तो कृष्ण के प्रेम की स्मृति के लिए यह लोक में हमारे अस्तित्व के रोग की दवा है। अनुराग आता रहे तो भी विद्यापति के गान के लिए जिनमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है, वह लोगों का प्रेम कभी कम न होगा। ये चार्ल्स ग्रियर्सन का कथन है। देखिए यहाँ तक हम लोग चार्ल्स ग्रियर्सन तक तो पढ़ लिए हैं। यहाँ पर 50 पेज के, यहाँ पर अमीर खुसरो को भी हम देखेंगे। तो हम चलते हैं यहाँ पर इतने ही रहने दे रहे हैं, ठीक है ना। जय हिंद जय भारत। इसके बाद से हम अमीर खुसरो को पढ़ेंगे। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।